अच्छा, अगला जो हमारे पास उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसने कहा है कि शो करें कि जो तीन वेक्टर जो हैं दिए हुए हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीन वेक्टर हम खुद उनको नाम डिनोट कर लेते हैं, उन्होंने नहीं कहा दिए हुए, तो उसमें पहला हमारे पास आता है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और हमारे पास बी उसने दिया हुआ है 2i-3j प्लस के, ठीक है। और सी हमारे पास उसने दिया है 4i+j और हमारे पास है -5k, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। पीछे थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो आंसर 0 आना चाहिए। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ करवाएं 0, और सी का अगर ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो 0 है। तो अगर हम इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएं और उनका आंसर इक्वल टू 0 आता जाए, तो इसका मतलब है कि फिर वो रिस्पेक्टिव अपने वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ए बी के परपेंडिकुलर होगा, बी सी के है, और सी ए के परपेंडिकुलर होगा। पहले हम जो है ना वो ए और बी का परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास आई प्लस की वैल्यूज को रख देंगे यहाँ पे, के हमारे पास है, और इसका डॉट करवा देंगे बी के साथ, 2i हो जाएगा -3j प्लस के, ठीक है। अब आई हमारे पास यहाँ पे आई का जो डॉट करवाएंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा आंसर माइनस में, ठीक है, ये -3 हो जाएगा, और प्लस प्लस हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 में से 3 निकाले तो -1 होता है, और ये +1 है। आंसर इक्वल टू किसके आगे है, 0 के। तो इसका मतलब है ए और बी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम दूसरा जो है ना वो बी और सी का करते हैं। इसी तरह बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट करवाएंगे। बी हमारे पास दिया हुआ है 2i-3j प्लस के, ठीक है। इसका हमने जो है वो करवाना है सी के साथ 4i+j -5k, ठीक है। अब 2 4 हमारे पास 8 होते हैं, ठीक है, -3i 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 1 है, और ये माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से हम 3 निकालें तो हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, और ये हमारे पास -5 है। अब -5 में से 5 निकाले तो आंसर जो है वो हमारे पास 0 आता है। तो बी और सी का जो हमारे पास है वो भी आंसर क्या आ गया है, 0। इसका मतलब है कि बी और सी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब तीसरा जो हमारे पास रह गया है, सी का ए के साथ करवाना है, सी डॉट करवाएंगे ए के साथ। सी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4i+j -5k, ठीक है। इसका हमने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाना है, ए के साथ करवाना है। ए हमारे पास है i+j प्लस के, ठीक है। तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, और ये प्लस हमारे पास 1 आएगा, और ये -5 यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। 4 + 1 हमारे पास 5 होता है, और ये हमारे पास -5। इसका आंसर भी इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 पे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी और ए का आंसर भी 0 होगा। इसका मतलब है कि जो तीनों वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम जो है ना वो 10 की तरफ मूव करते हैं। 2.10 में इसने हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। उसने कहा है कि फाइंड करें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पे, ठीक है। ए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है i-2j प्लस 3k, ठीक है। और बी हमारे पास उसने दिया हुआ है हमें 3i-4 3i-4k, ठीक है। इसका उसने कहा है कि प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए की ऑन बी पे। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी का हमारे पास जब हम करवाते हैं तो ये ए बी कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। हमने ए की जो है वो प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रहेगा, क्योंकि ए की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी पर, तो ए डॉट बी, ये हमारे पास बी जो है वो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, ए कॉस थीटा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हमने ए की प्रोजेक्शन जो होती है ना वो बी पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने जो चीज दो फाइंड करनी है, एक तो हमने ए का डॉट करवाना है बी के साथ, दूसरा बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करवानी है, ठीक है। हम यहाँ पे ए का डॉट ए डॉट बी करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे i-2j प्लस 3k हो जाएगा, ठीक है। इसका हमें डॉट करवाना है 3i-4k के साथ, ठीक है। ए डॉट बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमारे पास प्लस 4 टू 8 हो जाएगा, ठीक है। नहीं बल्कि ये जे का कंपोनेंट है, हमें के के साथ करवाना है, ठीक है।
जे का आंसर जो है वो 0 आएगा। उसके बाद 3 का हम 4 के साथ करवाएंगे तो ये माइनस हमारे पास 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी, अब 3 में से 12 को अगर आप निकाले तो आपके पास आंसर आता है -9, ठीक है। अब हमने बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये -4 है तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा और प्लस हमारे पास 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास 16 में से 9 को अगर आप प्लस करवाते हैं तो हमारे पास 25 आता है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर 5। बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गई है 5, और ए और बी का डॉट करवाए तो हमारे पास -9, इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5, और हमारे पास यहाँ पे नहीं, ए और डॉट बी करवाया तो -9 आया, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है 5, और ए कोस थीटा यानी ए की प्रोजेक्शन हमारे पास बी पे जो है वो -9/5 आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, हमने जो दूसरा करना है 2.12, उसमें उसने कहा है कि टॉर्क है और टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। टॉर्क को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वो उसे दिया हुआ है आर क्रॉस एफ, ठीक है। वो उसने कहा है फाइंड करना है। हमारे पास जो टॉर्क होता है ना, उसने उसका खुद ही फार्मूला दिया है आर क्रॉस एफ, ठीक है। उसमें हमारे पास फोर्स उसने दी हुई है एफ -3i प्लस जे प्लस 5k, ठीक है। और आर जो है उसने पोजीशन वेक्टर हमें जो दिया हुआ है वो हमारे पास है 7i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। हमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द टार्क इन न्यूटन मीटर, क्योंकि हमें पता है कि ये उसने न्यूटन में दिया हुआ है और फोर्स हमारे पास न्यूटन में होती है, और पोजीशन वेक्टर आर जो है वो मीटर में है, तो जब आर क्रॉस एफ है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। वो टार्क का यूनिट बता रहे हैं। अब हमने आर क्रॉस एफ है वो कैसे फाइंड करते होते हैं, हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आई आ जाएगा, ये जे होगा, ये के होगा, ठीक है। पहले हम जो है वो, क्योंकि आर क्रॉस एफ है तो पहले आर की वैल्यूज को लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास 7 आ जाएगा, 3 होगा, और प्लस के है हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद एफ हमारे पास आ जाएगी -3 में, ये हमारे पास 1 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। हमने पहले आई निकालना है, तो इस तरह होता है कि अगर आपने आई निकालना है इसको और आप इसको इसको और इसको आप इग्नोर करो और इन दोनों का करवा देते हैं, ठीक है। 5 3 हमारे पास 15 होता है, -1 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास पॉजिटिव में आता है, फिर हमारे पास जे जो होता है वो नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, जे का निकालने हैं तो इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। और हम अब इनका इसका और इसका और इसका करवाएंगे, ठीक है। 7 5 तो हमारे पास क्या होते हैं 35 होते हैं, और माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करवाना है अपना के के साथ, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब प्लस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के, यहाँ पे भी अब का निकालना है, ठीक है। ये प्लस होगा, हमारे पास ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हमारे पास पॉजिटिव 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं। ये हमारे पास 15 में से 1 को निकाले तो हमारे पास 14 होता है, ठीक है। तो टार की हमारे पास वैल्यू जो है वो 14, उसके बाद माइनस, और 35 में से सी को अगर ऐड करवाते हैं तो हमारे पास 38 जे हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 9 में से 7 को ऐड करवाए तो हमारे पास 16 के आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो सारी वैल्यू है वो न्यूटन और न्यूटन मीटर में आ गई है। 16 का जो था ना हमारे पास हमें फाइंड करना है। अब हमें अगला जो है वो 2.13 दिया हो, उसमें से कहा है कि एक लाइन एक्शन ऑफ द फोर्स एफ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, आई यूनिट वेक्टर -2j, ठीक है। जो पास करती है एक पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो एक लाइन, ये हमारे पास फोर्स है जो कि एक पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट जो हमें दिया हुआ है उसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, -j प्लस के है, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड करना है मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। पहला हमने ए फाइंड करना है, मोमेंट टॉर्क फाइंड करना है, लेकिन ओरिजिन से फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि ओरिजिन से जहाँ पे हमारे पास एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको इन दोनों को कर लेते हैं फाइंड। टार्क हमारे पास क्या होता है आर
क्रॉस एफ, ठीक है। ये हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आई हो जाएगा, जे है, और ये हमारे पास के है। पहले आर की आ जाएगी हमारे पास, इसमें हमारे पास आई की वैल्यू नहीं दी हुई तो ये 0 हो जाएगी। जे हमारे पास -1 है और के की वैल्यू हमारे पास 1 दी है। उसके बाद हम एफ को लिखेंगे। एफ में यहाँ पे आई में हमारे पास 1 है, जे की वैल्यू -2 दी हुई है और के की यहाँ पे नहीं है तो वो उसको हम 0 से लिखेंगे, ठीक है। अब आई हमारे पास आएगा, आई को हम इस तरह इसको छोड़ेंगे और यहाँ पे इसका इससे और इसका इससे करेंगे। -1 0 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस जो होता है हमारे पास प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी दफ़ा हम नेगेटिव के साथ चलते हैं, ठीक है। फिर हमने जे निकाला है तो इसको और इसको हम कट कर दें और इसका और इसका और इसका और इसका करवाएंगे, ठीक है। 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, -1 1 सा 1 होता है, ठीक है। फिर हमने क्या करवाना है, प्लस के होगा। के में हमारे पास फिर ये और ये हो जाएगा, इसका इसका और इसका करवाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस मेरे पास +1 आ जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2i माइनस है और ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव जे हो जाएगा और ये के है। ये टॉर्क की वैल्यू आएगी जब हमारे पास ओरिजिन पे होगा, ठीक है। दूसरा मोमेंट हमने फाइंड करना है एफ अबाउट द पॉइंट विच इज पोजीशन वेक्टर इज आई प्लस के, ठीक है। अब हम वो फाइंड करते हैं। तो दूसरा हमें जो उसने बोला है बी में फाइंड करना है, उसका उसने हमारे पास एक पॉइंट खुद दिया हुआ है आर 1 उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम वो हमारे पास में आई प्लस के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम R2 बोल देते हैं, ये हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो हम R कैसे निकालते हैं, R2 में से -R1 कर देंगे, ठीक है। R2 हमारे पास है -J प्लस के, इसमें से हमने -R1 करना है I प्लस के, ठीक है। -J हो जाएगा प्लस के और -I माइनस के हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो आपके पास जो है वो R आ जाएगा -J -I, ठीक है। अब हम जो है वो इसका F के साथ करवाएंगे जो दूसरा हमारे पास मोमेंट है। इसके लिए भी आप यहाँ पे इस तरह हम बना लेते हैं, ठीक है। एक I है हमारे पास, J है और K है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह ही फाइंड करते होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये टॉर्क आ जाएगा। पहले हमने निकालना है R। R हमारे पास I की वैल्यू यहाँ पे -1 दी हुई है, J की वैल्यू भी -1 है, K यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। उसके बाद F है तो F में हमारे पास 1 है, J की वैल्यू हमारे पास -2 दी हुई है और K की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, वो फाइन। यहाँ पे I पहले आएगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये और ये, इसको आप जो है ना वो इग्नोर करो और इसको यहाँ लिखो -1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 0 से जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है J, ठीक है। J के लिए भी फिर आप इसको और इसको खत्म करते हो तो ये माइनस, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। इसमें भी दोनों आपके पास 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पॉजिटिव K में आते हैं, ठीक है। उसमें ये हमारे पास खत्म हो, ये भी। अब इसका और इसका करवाना है, -1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी माइनस होगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आई की जो है टॉर्क की वैल्यू जो हमारे पास आई वो भी 0 आई है, -J जो है वो भी 0 आई है और हमारे पास जो पॉजिटिव ये 3 के यूनिट वेक्टर आई है, ठीक है। तो जो टॉर्क की वैल्यू है वो हमारे पास 2 वाले में 3 सिर्फ के है, ठीक है। ये हमारे पास टॉर्क है। इसको हम जो है इसको इस तरह इससे डिनोट करो, डैश से, ठीक है। अच्छा, अगर हमने आगे जो है वो 2.14 स्टार्ट करना है, उसमें हमें उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 और 6 जो है हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है। एक आप ए वेक्टर ले लो, एक आप बी वेक्टर ले लो, ठीक है। इनकी पहले हमने मैग्नीट्यूड लेनी है आपकी डॉट की, ए डॉट बी की हमने जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। मैग्नीट्यूड जो है वो उसने दी हुई है हमें 6√3, ठीक है। डॉट में पहले इसने 6√3 दी हुई है, उसके बाद क्रॉस में वो कहता है ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास है 6, ठीक है। हमने फाइंड करना है एंगल थीटा, हमने जो है ना इसमें फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है ए डॉट बी ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा इसके इक्वल होता है, ठीक है। हमने ये और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है और ये ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होती है और ये हमारे पास 6√3 दिया हुआ है, ठीक है।
ये हमारे पास इक्वेशन, इसको 1 अगर बोल लें आप। उसके बाद क्रॉस में आपके पास ए क्रॉस बी, ये हमारे पास होती है ए क्रॉस में हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमें 6 दी हुई है, इसको आप जो है ना वो 2 बोलो। आप क्या करिए, 2 को 1 से डिवाइड करिए, ठीक है, बाय डिवाइडिंग 2 एंड 1, ठीक है। 2 को 1 से हम डिवाइड करवाते हैं, तो हमारे पास ये ए बी साइन थीटा और ए बी कोस थीटा। उसके बाद ए बी साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 6, और ये 6 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये 6 जो है यहाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको इससे डिवाइड किया और 6 को इसके साथ डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा, वो हमारे पास आता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। साइन थीटा ओवर कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है टेन थीटा, ठीक है। और 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने थीटा निकालना है तो टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। टेन इन्वर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब थीटा आ जाएगा टेन इन्वर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, हमारे पास क्या होता है 30 होता है। तो यही हमने फाइंड करना था, 30 एंगल हमारे पास आ गया।